जय हिंद। स्टडी बसेरा की नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से अपने स्टडी ग्रुप में और फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। प्रेरित रहने का एक ही तरीका है कि आप रोज सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है उन्नत SSI मंत्र 3 रोबोटिक तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम या प्रणाली है यह। इसका उपयोग 286 किलोमीटर दूर से टेली सर्जरी की गई है। 2 रोबोटिक हृदय का शल्य चिकित्सा किया गया है। तो डॉक्टर का नाम यहाँ पूछा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक किया गया है यह भी पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, जिन्होंने गुरुग्राम में रहते हुए जयपुर के मणिपाल अस्पताल में सर्जरी को सफल परीक्षण किया है रोबोटिक सिस्टम से। स्पेडेक्स मिशन सफल परीक्षण हो गया है। जो भी डॉकिंग की गई थी, डॉकिंग करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉन्च किया गया था स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 में। 99 मिशन था, इसरो का 99 मिशन था। इसे लॉन्च किया गया था। 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि पहला था SDX-01 चेजर था यह, और SDX-02 टारगेट था। दोनों उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया गया था। रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था PSLV C60 के रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। दोनों उपग्रह को लॉन्च करने के बाद दोनों की डॉकिंग यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ा गया था। तो जोड़ने का जो सफल परीक्षण है वो सफल हो गया। दोनों उपग्रह एक साथ ज्वाइंट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, डॉकिंग हो चुकी है। इसे हैंडशेक मिशन भी कहा जा रहा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि हैंडशेक मिशन का संबंध किससे है। प्रश्न इस तरह से बन सकता है। तो सफल परीक्षण हो गया है। अभी कुछ दिनों के अंदर अब डॉकिंग तो हो गया। डॉकिंग सफलतापूर्वक करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। और 3 देश कौन कौन से, कमेंट में लोग बताइएगा। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। डॉकिंग का सफल परीक्षण, जिस डॉकिंग सिस्टम प्रणाली किन 3 देशों के पास है ये भी बताइएगा। चौथा देश अपना भारत बन गया, जिसके बाद डॉकिंग की प्रणाली डॉकिंग हो गई है। इनको अनडॉकिंग करना और पावर ट्रांसफर करने का कुछ दिनों के अंदर में परीक्षण किया जाएगा। नाग MK2 यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका कि निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। DRDO द्वारा स्वदेशी है यह। DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया। तो नाग MK2 क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष एक मल्टीपर्पज वेसल है, बड़ी जहाज है, जिसको कि 106 मीटर लंबी है, करीब यह 106 मीटर लंबी है। इसे लॉन्च किया गया है। दूसरी है यह लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्मित यह दूसरी जहाज है। मल्टीपर्पज वेसल है, दूसरी वेसल है। तो पहली का नाम क्या था? तो पहला था समर्थक, जिसका नाम समर्थक रखा गया था। इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया, पहले ही शामिल कर लिया गया है। अब उत्कर्ष को भी लॉन्च कर दिया गया भारतीय नौसेना के लिए। इससे क्या होगा? स्वदेशी हथियार के परीक्षण, छोटे छोटे स्वदेशी हथियार होगा, उनका परीक्षण इस जहाज पर किया जा सकता है। इस तरह से इसका डिजाइन किया गया है। भाषणी ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कुंभ मेला के अवसर पर जो दूर दराज से देश से लोग आ रहे हैं, तो उनको भाषणी ट्रांसलेटर का उपयोग, भाषणी ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। कुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 अप्रैल 2025 तक आयोजन किया जा रहा है। यूनेस्को में यह मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2017 में शामिल किया गया। तो प्रश्न ध्यान बनता है कि कुंभ मेला को यूनेस्को में अमूर्त धरोहर के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। 7 दिसंबर 2017 में इसे शामिल किया गया था। और यूनेस्को में यह पवित्र घड़े का त्यौहार के रूप में भी दर्ज किया गया है। पवित्र घड़े का त्यौहार किसे कहते हैं? तो कुंभ मेला को पवित्र घड़े का त्यौहार कहते हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था, कुंभ मेला के शाही स्नान का नाम अमृत स्नान कर दिया गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और 4 वर्षों में, प्रत्येक 4 वर्षों बाद 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो किन किन स्थानों पर? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, गंगा जमुना सरस्वती के पर नदी के संगम पर, हरिद्वार में उत्तराखंड में गंगा नदी के
किनारे लगता है, और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे, और उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किनारे लगता है। प्रत्येक 4 वर्षों में 4 स्थानों पर यह मेला लगता है, और 12 वर्षों बाद जो मेला लगता है, यानी कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद, यानी कि 144 वर्ष के बाद जो मेला लगता है, उसे महाकुंभ मेला कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में लगता है। तो यह महाकुंभ मेला है, इस प्रकार कहा जा रहा है। तो इस पर अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, कंप्लीट वीडियो मैंने एक बना रखा है, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा यह वीडियो, या फिर कमेंट में भी मैं इसका वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने प्ले लिस्ट में भी डाल दिया है, और आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी वीडियो डाला हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा वीडियो। खोजना नहीं पड़ेगा, बस चैनल पर आना है, कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में आप पिन किया हुआ रहेगा, वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल मैंने इस पर बताया है कुंभ मेला के बारे में। पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला कहाँ उद्घाटन किया गया है? गढ़ पंचकोट के पंचेत पहाड़ी पर, जो कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से आपको कौन कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या आप लोगों ने इस वेधशाला को देखा है, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को, या फिर वेस्ट बंगाल से कौन कौन बिलोंग करते हैं, कमेंट वालों को बताइएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर, इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस वेधशाला रखा गया है, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पंचेत पहाड़ी पर गढ़ पंचकोट स्थान है, वहां इसको स्थापित किया गया है। पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला है, परंतु पूरे भारत का देश का छठवां वेधशाला है, 6th रैंक का है यह वेधशाला, ये ध्यान रखिएगा। भार्गव वस्त्र स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। यह भार्गव वस्त्र क्या है, तो प्रश्न बन सकता है, क्योंकि नाम भी यूनिक सा है, भार्गव वस्त्र। यहाँ से मिसाइल का नाम कहीं से भी कोई सोच नहीं सकता। भार्गव वस्त्र स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जिसका कि सफल परीक्षण गोपालपुर शिपयार्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसका काम क्या होगा, जो बहुत सारे ड्रोन जब एक साथ इस्तेमाल करके हमला किए जाएंगे विदेशियों द्वारा, तो इन ड्रोन को, जो बहुत सारे ड्रोन आएंगे, इन ड्रोन को मार कर गिराने में सक्षम होगा यह भार्गव वस्त्र। यानी कि झुंड ड्रोन आएंगे जो उन पर हमला करके उनको नाकाम करने में, उनको नेस्तनाबूद करने में भार्गव वस्त्र कामयाब है। यह सफल परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है भार्गव वस्त्र। 1975 से 77 के बीच जो आपातकाल की लगी थी, तो उस समय जेल में जितने लोग थे उनको पेंशन देने की योजना बनी है। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन, मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। यह चौथा राज्य बन गया है इस तरह का स्कीम लाने वाला। इस योजना के तहत आपातकाल में जो जेल में थे उनको पेंशन देने वाला चौथा राज्य बन गया है उड़ीसा। पहले से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो आपातकाल के समय जेल में थे उनको पेंशन दिया जा रहा है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। 2016 में शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। पहली बार 2022 में यह दिवस मनाया गया था। पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे 2022 में मनाया गया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, जितना मैं पॉइंट बता रहा हूं, किसके द्वारा यह बनाया गया था पहली बार? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इनिशिएटिव 2016 में। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज, ये पुस्तक है। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज, ये पुस्तक है। यह डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखा गया है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन किया गया है। इसलिए जब जगदीप धनखड़ जी द्वारा वो विमोचन किया गया है और पार्लियामेंट से संबंधित है, तो यह पुस्तक इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जगदीप धनखड़ जी पार्लियामेंट से समय में, बहुत पिछले सरकार में भी, अभी भी ये न्यूज में बने हुए हैं। हमेशा किसी न किसी काम से न्यूज बने हुए हैं, तो इसलिए यह पुस्तक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर नवी मुंबई में इसकी स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी देखेंगे। इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी, इसको भी देखेंगे। ESKCON अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ES इस्कॉन। तो इस्कॉन का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है यह, जो कि नवी मुंबई में स्थापना की गई। नाम क्या है? श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। इस्कॉन की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या बनता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। ये इस्कॉन का फुल फॉर्म बनता है। इस्कॉन के बारे में बांग्लादेश में भी इस्कॉन के जब न्यूज हुआ था, बांग्लादेश में जो अस्त व्यस्त हुआ था, राजनीतिक उथापतल हुई थी, उसमें भी इस्कॉन न्यूज में आया था। इसलिए इस्कॉन से संबंधित ये प्रश्न बन सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? संस्थापक कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इसके संस्थापक हैं। कहाँ हुई थी? फुल फॉर्म क्या बनता है? यहाँ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ यहाँ से बन सकती हैं। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आपके सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। कमेंट करना, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।